अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब देखो इस डायग्राम में हमें जो फाई चाहिए, फाई को कैसे निकालेंगे? तो इसमें फाई के लिए देखो, ये टोटल यहां से यहां एंगल है आई प्लस थीटा, उसमें से ये वाला एंगल हटाना है। अब ये एंगल कितना होगा? तो टोटल आई है उससे थीटा हटा दो, तो टोटल ये आई था, इससे थीटा, तो आई माइनस थीटा हटाना पड़ेगा। हमें ये इतना ही एंगल चाहिए, तो इस पूरे एंगल से इस एंगल को हटाए। ये एंगल क्या है? तो आई टोटल माइनस थीटा, तो ये बचा क्या? फाई। आई आई कैंसिल हुआ, 2 थीटा। अब ये एक रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है कि जब भी किसी मिरर को रोटेट कराते हो थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाती है। ऐसा मेंशन कर देंगे, इफ mirror is rotated by angle theta, then अच्छा, इसमें इंसिडेंट रे को कुछ भी नहीं किए हैं। एंगल थीटा कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, then a reflected ray will also rotate by angle phi equals to twice of theta in the same sense. मतलब जिस एंगल से इस मिरर को रोटेट करोगे उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से रोटेट करेगी। तो मिरर का रोटेशन ये ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल देखते हैं, इस पे नोट कर लो। एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक ये प्लेन मिरर का ये नॉर्मल है और एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हो रहा और ये एंगल सपोज 60 डिग्री है। रिफ्लेक्टेड रे भी अभी इधर जा रहा होगा कहीं, यह है इंसिडेंट रे और यह है रिफ्लेक्टेड रे, यह है मिरर। सो इन डायग्राम mirror is placed horizontally in given state. अब इस स्टेट से मिरर को रोटेट करना है जिससे कि ये रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए।
calculate angle by which mirror should be rotated so that a reflected ray becomes vertically upward. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस उसी लॉजिक को याद रखना है कि अगर ये इंसिडेंट रे 60 डिग्री बना रहा है एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री बनाएगा। अब हमें क्या करना है, इस रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल कर देना है, ये घूम के इधर आ जाए। तो रिफ्लेक्टेड रे को घुमाना है 60 डिग्री से, तो मिरर को घुमाना होगा उसके आधे एंगल से ही, क्योंकि मिरर जितने एंगल से घूमता है रिफ्लेक्टेड रे उसके डबल से घूमेगा। तो बात वही करेंगे सॉल्यूशन में कि हियर रिफ्लेक्टेड रे should be rotated by angle 60 degree so that it becomes vertical. Therefore, mirror will be rotated by 30 degree in anti-clockwise. इस डायरेक्शन में मिरर को 30 डिग्री घुमाओगे, जैसे ही ये आर जो है 60 डिग्री से घूम जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जब दो मिरर एक साथ हो तो कितने इमेजेस बनेंगे या कैसे इमेजेस बनेंगे उसकी बात करते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड by two plane mirrors. दो मिरर अगर हो तो दो मिरर टोटल कितने इमेजेस बनाएंगे उसकी बात करनी है। तो इसे दो केस में डिस्कस करेंगे। एक केस वन, जब दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हो। फर्स्ट केस में मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। तो सपोज एक ये मिरर ले लो और इसके पैरेलल एक दूसरा मिरर है। और इस लाइन पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये मिरर M1 ले लीजिए, ये M2 ले लीजिए। इस ऑब्जेक्ट का यहां से डिस्टेंस से D1 है और यहां से
इस मिरर से D2 है, टोटल ये सेपरेशन D है, मान टोटल D है, D1 प्लस D2 D के बराबर। अब होगा क्या कि जैसे इमेजेस कैसे बनते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा, तो एक लाइट जैसे यहाँ पे पड़ा और ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज बना, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट को वहां ले जाएंगे तो एक इमेज वहां बना इस M1 के द्वारा। लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से M2 पे पड़ेगा और M2 पे ये इससे ये I1 का इमेज बनाएगा, क्योंकि M2 को लगेगा कि रे I1 से आ रही है, तो जितनी दूरी पर वो है, ये जैसे D1 दूरी है, तो इस मिरर से इसको लगेगा वो ऑब्जेक्ट D प्लस D1 दूरी पे है, तो D प्लस D1 दूरी पर इधर की तरफ इमेज बन गया I1 का, I1 डैश, या I1 का मिरर इमेज बाई 2, मिरर 2 के द्वारा। अच्छा, ये यहीं पे रुकेगा नहीं, जैसे ये पैरेलल है तो फिर से ये रिफ्लेक्ट होके उस पर पड़ेगा, फिर यहाँ से जाएगा इधर, तो ऐसे और एक इमेज बनेगा। तो ये कह सकते हो कि इनफाइनाइट टाइम्स रिफ्लेक्ट कर सकते हो, उतने इमेज बनते जाएंगे। वैसे ही इस मिरर के लिए भी मान लो ये एक पड़ा यहाँ पे, तो इमेज बना इसका I2 इस O का मिरर 2 के द्वारा, ये रे रिफ्लेक्ट होकर के वहां गई, फिर उसे लगा उस M1 को कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद आगे हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। जैसे एक प्लेन मिरर लेते हैं और ये नॉर्मल है और उसके बाद ये इंसिडेंट लाइट, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो I है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट R ले लो, है ना। अब इस प्लेन मिरर को, इसका पोजीशन मान लो ये M था और इससे इसे रोटेट कराया गया, रोटेशन के बाद रोटेट कराएगा इसे थीटा एंगल से। ये प्लेन मिरर का नया पोजीशन है, ये रोटेट होकर के मान लो नया पोजीशन M डैश पे आ गया। इस प्लेन मिरर को रोटेट करा दी, मिरर को रोटेट कराओगे, इस पर जो नॉर्मल है वो भी रोटेट करेगा उतने ही एंगल से। तो अभी तो ये एंगल I को थोड़ा सा बड़ा कर दो, R भी बड़ा हो जाएगा, अब जैसे ही इस मिरर को रोटेट कराएंगे, ये जो नॉर्मल है वो भी उतने ही एंगल से रोटेट करेगा। तो इस नॉर्मल भी घूम गया, नॉर्मल का नया पोजीशन N डैश, और सिंपली सरफेस पर जो परपेंडिकुलर है, सरफेस को जितने एंगल से घुमाओगे, ये जो नॉर्मल है ये भी उतने ही एंगल से घूमेगा। तो N भी घूम गया, ये मान लो
थीटा से, मिरर को घुमाए थीटा तो नॉर्मल भी घूम गया। तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां से यहां, अब ये आई प्लस थीटा है। तो आर भी जब ये अब इस एन से जो आई जितना एंगल बना रहा, ये नया रिफ्लेक्टेड रे इससे उतना ही एंगल बनाएगा, मतलब आई प्लस थीटा एंगल ही बनाएगा, और नया रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आ गया। ये सपोज आर डैश। तो सिंपली समझना है, जब मिरर को रोटेट कराओगे नॉर्मल रोटेट करेगा, नॉर्मल रोटेट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे भी घूम गया। हमें यह जानना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट कर गया, है ना। तो यहां पे क्या कहा गया, हियर mirror is rotated by angle theta, then reflected ray will rotate by angle phi। रिफ्लेक्टेड रे फाई से रोटेट किया। अब हमें फाई को पता करना है, तो अब चलते हैं इस डायग्राम से। ये I2 का इमेज 1 के द्वारा बन गया, ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर से उधर जाके रिफ्लेक्ट होगा। इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो पहली बात तो हो गई that there will be infinite number of images formed by two parallel mirrors। और दूसरा कि हमें अब डिस्टेंस जानना है, जैसे ये तो D2 पे ही बनेगा, ये जो दूरी हम लोगों ने देखा था वो है D प्लस D1, क्योंकि ये I12 किसका इमेज है, I1 का किसके द्वारा, M2 के द्वारा, तो I1 की दूरी D प्लस D1। तो अब जैसे एक जनरलाइज्ड तरीका देखे, जब इमेजेस बाय M1 और इमेजेस बाय M2, मतलब बेसिकली हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेजेस बाय M1 और बाय M2 देखेंगे। तो M1 पहला इमेज जो बना रहा वो D1 पे बना रहा, दूसरा इमेज ये I21 की दूरी देखो, ये I2 का इमेज बना रहा है, ये टोटल दूरी D प्लस D2 है, तो यहाँ से दूरी होगी D प्लस D2। तो दूसरा इमेज है D प्लस D2 इस दूरी पे। उसी तरीके से M2 का देखो, पहला इमेज D2 दूरी पे, दूसरा इमेज D प्लस D1 पे। अब ऐसे मैंने कहा कि ये रुकेगा नहीं और बनता जाएगा, तो अगला इमेज देखिए, लॉजिक सिंपल है। जैसे इस D1 में D जोड़कर हमें यहाँ मिला D प्लस D1, D2 में भी D जोड़कर D प्लस D2 मिला, उसी तरीके से तीसरे इमेज के लिए फिर से और D जोड़ दो, तो ये मिलेगा 2D प्लस D2। M1 के कारण तीसरा इमेज, तो इसमें भी D जोड़ दो, 2D प्लस D1। चौथा इमेज इसी तरीके से 3D प्लस D1, पांचवा इमेज इसका चौथा इमेज 3D प्लस D2। तो ऐसे ये चलता रहेगा, सो ऑन।
दूसरे केस की बात करें, केस 2 का, तो इस केस 2 में अब दोनों मिरर इंक्लाइंड है एक दूसरे से. सो मिरर्स आर inclined with each other. तो जैसे एक केस देखें, मान लो कि एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, और ये मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहा. कोई ऑब्जेक्ट है जो मान लो M1 से कोई एंगल अल्फा बना रहा, कोई एंगल बीटा बना रहा M2 से, है ना. अब ऐसे कंडीशन में जो इमेजेस इस O के बनते हैं वो इस तरीके से कि जैसे मान लो कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो जितनी दूरी पर ये है O, उतना ही दूरी पे नीचे ये बनेगा. उसी एंगल अल्फा पे M1 का इमेज जो I1 है, सेम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पर ये है, इसका इमेज I2 बनेगा. तो इस तरीके से ये फिर से, जैसे यहाँ भी क्या है कि रे को यहाँ पड़ा, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर उस पर पढ़ के फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस पे पढ़ सकता है. तो यहाँ भी कई सारे इमेजेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकता है. इस बार जो इमेजेस बनते हैं वो सारे इमेजेस एक सर्कल पे बनेंगे, सर्कल पे. और इसमें क्या है कि रे डायग्राम से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक रिजल्ट है फाइनली कैलकुलेटेड. लेकिन पहले तो देखो, जैसे ये इमेजेस बनेंगे कहाँ कहाँ पे, जैसे ये इधर अल्फा एंगल पे ये बनेगा, इधर बीटा पे, एंड सो ऑन चलता रहेगा, फिर आगे इधर, आगे इधर. तो इसमें भी वो बना सकते हैं इमेजेस बाय M1 और इमेजेस बाय M2, है ना. तो M1 का इमेज कहाँ का, M1 एक बनाया अल्फा एंगल पे, मतलब ये एंगुलर पोजीशन है. ये सारी बातें हो रही है एंगुलर पोजीशन की. अब एंगुलर पोजीशन, तो पहला M1 बनाया इधर अल्फा पे, M2 बनाया बीटा पे. अगला क्या करो कि इसमें थीटा जोड़ दो, तो अगला ये बनेगा थीटा प्लस बीटा पे, थीटा प्लस अल्फा पे, और इसमें जोड़ दो थीटा, तो थीटा प्लस बीटा पे. इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो ये होगा 2 थीटा प्लस बीटा. इस पे आगे बढ़ोगे 2 थीटा प्लस अल्फा. तो ये अब आगे चलेगा, लेकिन इस बार वो मामला इनफाइनाइट वाला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसी भी मिरर के द्वारा उसका इमेज उस मिरर से पीछे ही बन सकता है, आगे नहीं. मतलब इस मिरर का जो इमेज बनने का चांस है इस सर्कल पे इस M1 के द्वारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री तक है. उसी तरीके से M2 से भी 180 डिग्री तक ही है. तो ये भी जाएगा अप टू लेस देन 180 डिग्री, इधर भी जाएगा अप टू लेस देन 180 डिग्री. तो ये तो समझने की बात हो गई इंफॉर्मेशन के तरीके से. एक आगे ये टोटल कितने बनेंगे ये सब काउंट करके, तो उसके लिए करना क्या है कि इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ इमेजेस. अब ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे,
तो डिपेंड करेगा इस एंगल थीटा पे, और साथ में इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा है, सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है, बीच में नहीं। जैसे बीचों बीच का मतलब अल्फा और बीटा बराबर होंगे। तो इसके अलग अलग केसेस हैं। डिफरेंट केसेस, अगर 360 डिग्री बाय थीटा है ना, ये वैल्यू जो है इज इवन, ये इवन आ जाता है। मान लो ये थीटा 60 डिग्री है तो 6 आ गया, इवन आ गया। तो अब अगर ये इवन आ जाता है तो सीधे बोलो देन नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई थीटा -1। 6 आया तो 1 घटा के 5 आंसर बोल दो। 4 आएगा मान लो 90 डिग्री तो 4 - 1 3 इमेज बनेंगे टोटल। लेकिन जब ये ऑड आ गया, इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज ऑड, तो ऑड आने पे अब आपको ये देखना होगा कि ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है या एसिमेट्रिकली रखा हुआ है। इवन आ गया तो सिमेट्रिक रखा है कि एसिमेट्रिक, अल्फा बीटा बराबर है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाई थीटा -1। ऑड आ गया तब अब दो रास्ते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, और दूसरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, है ना। तो सिमेट्रिकली रखे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस को 360 डिग्री बाई थीटा -1 कर दो। अगर ये एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो 1 घटाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल तरीका है कि आपको कैलकुलेट सबसे पहले करना है क्वेश्चन में। जैसे ही दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, थीटा दिया है, तो सबसे पहले 360 डिग्री बाई थीटा कैलकुलेट कर लो। वो इवन आता है ऑड आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। इवन आ गया तो 1 कम कर देंगे, ऑड आ गया तब सोचना है कि ये बीचों बीच रखा है, बीचों बीच रखा है तो भी आंसर वही होगा -1 करके। और अगर एसिमेट्रिकली रखा है तो फिर सीधे 360 डिग्री बाई थीटा जो आया है वही आंसर कर दो। अच्छा, अब ये ऑड या इवन कुछ भी नहीं आया तो अब आपको प्रॉपर काउंटिंग मेथड से जाना है, ऐसे काउंट करना है। उस काउंटिंग को एक बार एक एग्जांपल से देख लेते हैं। वैसे पहले उस बात को मेंशन कर लें कि 360 बाई थीटा इंटीजर नहीं आया। इफ तीसरा केस हो सकता है, if 360 degree by theta is not an integer, then go for method of counting। जो अभी रूल देखेंगे उससे जा सकते हैं, या फिर एक नियरेस्ट इवन इंटीजर की भी बात होती है। लेकिन पहले उस देख लेते हैं उस मेथड को कि कैसे काउंट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू ही। जैसे इस बार दो मिरर मान लो एक दूसरे से 30 डिग्री पे हैं,
और ऑब्जेक्ट एक मिरर से 10 डिग्री बना रहा, दूसरे से 20 डिग्री। तो देखो, हमें मान लो इस केस में चाहिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। आंसर इसका सिंपल है, क्या थीटा थीटा 30 डिग्री है तो n हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाई 30, तो ये तो आ गया 12 और इवन आ गया तो इसमें 1 घटा दो, ये आंसर हो गया 11। लेकिन अगर हम लोग मेथड ऑफ काउंटिंग से चलते हैं तो एक तरफ M1 और एक तरफ M2 का। M1 से ये 10 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा 10 डिग्री पे, M2 से 20 डिग्री पर है, इमेज बनेगा 20 डिग्री पर पीछे। अगला पोजीशन इसका कैसे निकालेंगे, तो उसमें 30 डिग्री जोड़ देंगे, थीटा 30 डिग्री है तो ये आ गया 50 डिग्री, इस पे भी जोड़ेंगे 30 डिग्री तो ये आ गया 40 डिग्री। अब आगे 40 में फिर से 30 जोड़ दो 70, 50 में 30 80, 110, 100, 130, 140, 170 और 160, 190, 200। अब ये पॉसिबल नहीं है, 180 से ज़्यादा हो गया है ना, तो हमें अब सोचना है यहीं तक। तो ये देखोगे तो पोजीशन 1 2 3 4 5 6 इधर 6 उधर 12 आ रहा है, तो क्या आंसर 12 होंगे? आंसर तो इसका 11 है। तो है क्या कि आखिरी वाले दोनों इमेज का एंगुलर पोजीशन देखो, पहले मिरर से 170 पर ये 30 डिग्री है, यहां से 170 डिग्री पे आ जाओ और दूसरे वाले से 160 पे आ जाओ। अब इन तीनों एंगल को जोड़ दो, 160, 170, 160, 30, तो ये आता है 360। ये कैलकुलेशन हमें क्या बता रहा कि लास्ट वाला इमेज जो ये बनाएगा M1 और जो लास्ट वाला इमेज M2 का होगा, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। कह सकते हो कि हियर लास्ट इमेजेस बाय बोथ मिरर विल कोइंसाइड। अब दो इमेज कोइंसाइड कर गए तो उनको एक ही काउंट करेंगे, सो हेंस टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल 12 तो काउंट किए, इधर भी 6 काउंट किए, इधर भी 6 काउंट किए, लेकिन इस 6 + 6 से एक कम करना होगा, 11 विल बी आंसर। ठीक है।